अध्याय 14 काल और वाच्य टेंस एंड वॉइस। काल टेंस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. अमित स्कूल जा रहा है। 2. अमित स्कूल गया था। 3. अमित स्कूल जाएगा। आपने देखा कि जा रहा है क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का, गया था क्रिया से कार्य के बीते समय में होने का और जाएगा क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। क्रिया के इस रूप को काल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 1. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धोनी बल्लेबाजी कर रहा है, नेहा सैर कर रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं कर रहा है तथा कर रही है से कार्य का वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क. सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूर्य उगता है, मीरा सितार बजाती है, नीरज पाठ याद करता है। ख. अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ग. संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह अथवा अनिश्चितता की स्थिति का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इंजीनियर आता ही होगा, बच्चा सो रहा होगा, विद्यार्थी परीक्षा देते होंगे। 2. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, रजनी ने कपड़े धो लिए थे। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं खाई थी तथा धो लिए थे से कार्य का बीते समय में हो चुकने का बोध हो रहा है, अतः यहां भूतकाल है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। क. सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मंत्री जी कश्मीर गए, माता जी ने खाना बनाया, मैंने जूस पी लिया। ख. आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी ने सफाई कर दी है, रुद्र अभी सोया है, मोहन आ गया है। ग. पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। घ. अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन यह पता न चले कि अभी समाप्त हुआ या नहीं उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में झूल रहे थे, वर्षा हो रही थी, अंकिता पढ़ रही थी। अंग. संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह
या अनिश्चितता की स्थिति का बोध होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मायावती कल बरेली गई होंगी, मेहमान जा चुके होंगे, नेहा अहमदाबाद पहुंच गई होगी। च हेतु हेतुमद भूतकाल, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। 3. भविष्यत्काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे वह कठिन परिश्रम करेगा, यह संसार चलता रहेगा, चित्रकार चित्र में रंग भरेगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं परिश्रम करेगा, चलता रहेगा, रंग भरेगा से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। अतः यहां भविष्यत्काल है। भविष्यत्काल के भेद। भविष्यत्काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क सामान्य भविष्यत्काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे दीप्ति अपना पाठ याद करेगी, कल पायल विद्यालय जाएगी, अब वर्षा होगी। ख संभाव्य भविष्यत्काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत्काल में होने में संदेह का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे शायद कल हम आगरा जाएं, संभवतः कल कार्य पूरा हो जाए, शायद तूफान आए। ग हेतु हेतुमद भविष्यत्काल, क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का पूरा होना आने वाले समय की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है, वहां हेतु हेतुमद भविष्यत्काल होता है। जैसे यदि तुम हरिद्वार जाओगे तो मैं भी चलूंगा, अगर मम्मी समय से आ जाएंगी तो मैं उनसे मिल लूंगा। आओ दोहराएं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल। वाच्य वॉइस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. किसान खेत जोत रहा है। 2. किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है। 3. किसान से चला नहीं जाता। उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है, पहले वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है, तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता तथा कर्म से न होकर भाव से है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का वाक्यों के विभिन्न अंगों के साथ अलग अलग व्यवहार हुआ है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग हुआ है। यही व्यवहार वाच्य कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कार्य का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद, काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 1. कृतवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का केला खा रहा है, लड़की केला खा रही है। पहले वाक्य में खा रहा है क्रिया का लिंग, वचन लड़का कर्ता के अनुसार है और दूसरे वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन लड़की कर्ता के अनुसार है। दोनों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, अतः यहां कृतवाच्य है। 2. कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुलकित द्वारा पुस्तकें खरीदी गईं, पुलकित द्वारा बैट खरीदा गया। यहां प्रथम वाक्य में खरीदी गईं क्रिया का लिंग, वचन पुस्तकें कर्म के अनुसार
और दूसरे वाक्य में खरीदा गया क्रिया का लिंग वचन बैट कर्म के अनुसार है। यहां कर्म की प्रधानता है, अतः ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य हैं। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न कर्म से, बल्कि यह क्रिया भाव के आधार पर ही होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे रोहन से उठा नहीं जाता, दादाजी से अब चला नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों में न तो कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की, बल्कि भाव उठा नहीं जाता चला नहीं जाता की प्रधानता है, अतः इन्हें भाववाच्य कहते हैं। याद रखिए, कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरभि द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाक्य की क्रिया लिखा जाता है सकर्मक क्रिया। सुरभि से बैठा नहीं जाता, वाक्य की क्रिया बैठा नहीं जाता है अकर्मक क्रिया। वाच्य परिवर्तन, चेंजिंग इन वॉइस। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए यदि कर्ता में ने जोड़ा है तो उसको हटाकर कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा लगा दिया जाता है। क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। तब बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, लिंग व वचन के अनुसार जाना क्रिया के रूप को जोड़ देते हैं। जैसे कृतवाच्य कर्मवाच्य। अमित खाना खाता है, अमित के द्वारा खाना खाया जाता है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से ही बना होता है, इसमें कर्म नहीं रहता। भाववाच्य बनाते समय कृतवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कृतवाच्य भाववाच्य। रोगी चल रहा है, रोगी से चला जा रहा है। सुनीता नहीं नाचती है, सुनीता से नाचा नहीं जाता। आओ दोहराएं। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।